हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो ये है सीटेट 2023 के अकॉर्डिंग ये हमारा क्लास नंबर 4 है। और इसी तरीके से मैंने आप लोगों से वादा किया है कि कुल 12 सेट में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं कवर हो जाएंगे। पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ आपके सामने होगा। तो फिलहाल ये सेट नंबर 4 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कश्मीरी लोग खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते हैं, बल्कि दुकान या फिर बेकरी से इस रोटी को खरीदते हैं। कहाँ के लोग? कश्मीर के लोग। कहाँ नहीं बनाते हैं? घर में रोटी नहीं बनाते हैं और ये रोटी जो है दुकान से खरीदते हैं। 26 जनवरी 2001 में कक्ष के गुजरात में भूकंप आया था। सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसी बन जाती हैं। यही नमी शीशे को धुंधला कर देती है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाने में मदद की थी। वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एक 13 वर्ष की लड़की अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल की खिलाड़ी थी। तो प्रश्न पूछेगा कि अफसाना कहाँ की खिलाड़ी थी या मंसूरी की खिलाड़ी थी? कौन सा गेम खेलती थी? बास्केटबॉल खेलती थी। कितने वर्ष की आयु से? 13 वर्ष की आयु से। और कोच का नाम चूर खान था। प्लेग्राउंड बच्चू खां तथा जहां अफसाना मंसूरी प्रैक्टिस करती थी। नीम की पत्तियां कीड़ों से बचाती हैं। सन 1997 से 2005 के बीच 1,50,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। क्रोटेन नाम का एक पौधा है जो सूखी जमीन में उगता है और इसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं। जड़ें जो हैं वो ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं। जो ये क्रोटेन है वह एक सूखी जमीन पर उगता है। झारखंड की भाषा कुड़ुक है। कुड़ुक एक समुदाय है, गीत तथा भाषा भी है। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। यह प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। तो झारखंड की भाषा कुड़ुक है। कुड़ुक एक समुदाय है तथा ये जो कुड़ुक है वो एक गीत भी है और एक भाषा भी है तथा तोरांग का मतलब जंगल होता है। सूर्यमणि ने वास्पी दीदी के साथ यानी कि वस्पा दीदी के साथ मिलकर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत किया। मिजोरम का नृत्य चिराव नृत्य है तथा झूम की खेती मिजोरम में की जाती है। जंगल अधिकार कानून सन 2007 में आदिवासियों का जंगल पर हक। जो लोग जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं वहां पैदा होने वाली चीज़ों पर हक व जंगल बचाने का काम उनकी ग्राम सभा करें। आगे है एक टीन जितनी जमीन में बोते हैं उसी को एक टीन जमीन कहते हैं। मतलब एक टीन बीज को जितने भी जमीन में हम बोए, चाहे 1 बिस्सा चाहे 2 बिस्सा, उसी को एक टीन जमीन कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1822 में हुआ था। उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं। पोलियो जीवाणुओं से फैलने वाला एक रोग है और यह जन्मजात रोग नहीं होता है। पूरन पोली चने की दाल की मीठी रोटियां होती हैं। जो पूरन पोली पूछेगा कि पूरन पोली क्या है? यह चने की दाल की मीठी पूड़ियों को पूरन पोली कहते हैं। हाथी को उसके दांत के लिए कुछ ऐसे जानवर होते हैं कि उन जानवरों का व्यापार किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो हाथियों को उनके दांत के लिए, गैंडे को उनके सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है या फिर शिकार किया जाता है। सपेरों की पिटारी कांवड़ जैसी दिखती है। सांप को बांस की टोकरी में रखा जाता है। सपेरे टीन के डिब्बे में कई रंग की दवा रखते हैं। दवाई के बदले सपेरों को अनाज और पैसे दिए जाते हैं। सांप के डंक के निशान से पता चलता है कि किस प्रकार के सांप ने काटा है। सांपों को सपेरे अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में देते हैं। खट्टी चीज़ों का नाम सुनकर मुंह में पानी आ जाता है। ये भी पॉइंट एनसीईआरटी में ही वर्णित है। यदि हम तीखी चीज़ें खा लेते हैं तो हमारे मुख से सी सी की आवाज़ आने लगती है। प्रश्न पूछता है, मतलब इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा रहेगा कि तीखी मिर्च खाने से हमारे मुंह से सी सी की आवाज़ आती है। दूसरे में लिखा रहेगा कि खट्टी चीज़ें का नाम सुनकर मुंह में पानी आ जाता है। इसी तरीके से फिर ऑप्शंस रहेंगे। ऑप्शन ए तथा बी दोनों सही हैं।
केवल ऑप्शन ए सही है कि या फिर ऑप्शन बी सही है? दोनों ऑप्शन गलत हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। आगे है, भूख लगने पर सिर में दर्द होता है, गुस्सा आता है, छोटे बच्चे रोते हैं, थका थका महसूस करते हैं। जब हमें भूख लगती है तो हमें मेरे सिर में जो है दर्द होने लगता है, हमें गुस्सा आता है। वहीं अगर छोटे बच्चों की बात करें तो वो थका थका महसूस करते हैं। दस्त में, जब दस्त होता है तो क्या होता है? दस्त में नमक चीनी का घोल दिया जाता है। आंत्रेयपुरम गांव आंध्र प्रदेश में स्थित है। आम का पापड़ तैयार होने में 4 हफ्ते का वक्त लगता है। आम पापड़ बनाने के लिए चटाई के ज्यूरेना, पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़, चीनी की आवश्यकता पड़ती है। पतले सूती कपड़े को छन्नी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आम पापड़ बनाते समय आम के रस के बराबर गुड़ व चीनी डालते हैं। स्टेटमेंट में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि आम पापड़ बनाते समय आम के रस के 2 गुने गुड़ और चीनी डालते हैं। तो यहाँ पर जितना रस रहेगा उसी के बराबर गुड़ तथा चीनी डालते हैं। तो आप स्टेटमेंट पे फोकस कीजिएगा। हफ्ते में आम पापड़ की परत 4 सेंटीमीटर हो जाती है। अंकुरित करने के लिए भीगे हुए चने एक गीले कपड़े में लपेट कर टांग दिया जाता है। साबुत मसूर की दाल को दलने के बाद अंकुरित नहीं किया जा सकता है। सूखने के बाद पौधे का रंग पीला हो जाता है। पौधे को बढ़ने के लिए हवा, पानी और मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। वेलक्रो बनाने का आइडिया स्विट्ज़रलैंड से आया था। 1973 में अल-बरूनी के जन्म के समय 1000 वर्ष पूरे होने पर उनकी फ़ोटो की डाक टिकट छापी गई थी। भारत में भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए जाते थे। सांझी का मतलब सबका होता है। हम नहीं कहते एकवा में, साझा में, साझी में, मतलब उस वस्तु पर सभी का अधिकार समान रूप से होता है। बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। 1986 में जोधपुर में सूखा पड़ गया था। तो जोधपुर में कब सूखा पड़ा था? 1986 में। हो सकता है आपके ऑप्शन में 1966 दे दे, 1978 दे दे, 1976 दे दे। तो पॉइंट याद रखिएगा कि 1986 में जोधपुर में सूखा पड़ गया था। आयरन की कमी होने पर गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहा जाता है। लार्वे पतले पतले छोटे छोटे भूरे रंग के कीड़े जैसे दिखाई देते हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में स्थित है और इसी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से कौन माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ा था, ये हमने पिछले क्लास तक कवर किया था। पिन ऑन एक तरह के खूंटे होते हैं। स्लिंग एक तरह का हुक होता है। चट्टानों से उतरने को रैपलिंग कहा जाता है। औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों व तोपों के साथ हमला करने आई थी। वह गोलकुंडा के किले के बाहर 8 महीने तक बैठी रही। कांसा किस प्रकार से तैयार किया जाता है? तो कांसा जो है तांबा तथा टीन की मिश्र धातु होती है। मल्लापुरा जिला केरल राज्य में अवस्थित है। हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड, इसैक एशिमोव लॉन्गमैन ने लिखी थी। यह जो है पुस्तक लॉन्गमैन ने लिखी हुई थी। अल हजाज की बावड़ी अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। अलाहज की बावड़ी अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। आज हमारे देश में लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं, जबकि यह संख्या सन 1976 में 84% थी। सन 1996 में यह 75% हो गई और वर्तमान में यह जो है 2/3% लोग जो है उपले यानी कि लकड़ी, सूखी लकड़ी यानी कि टहनियों का प्रयोग करते हैं खाना को बनाने में। लोनार का अर्थ अकेला रहने वाला होता है। जो टेंट है वो नायलॉन के कपड़े से बने होते हैं। रैम्बो चांगपा लोगों द्वारा बनाए गए टेंटों को रैम्बो कहा जाता है और यह जो चांगपा जनजाति है वो अपने भेड़ और बकरियों को लेकर के पहाड़ों के क्षेत्रों में घूमती रहती हैं।
डब डब किसे कहते हैं? पुराने घर की जालीदार खिड़कियां जो बाहर उभरी हुई होती हैं उनको डब कहते हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड के निर्माता स्टॉलिन थे। यहाँ पर टेंट आपको याद रखना है, रेनबो याद रखना है, डब याद रखना है और लोनार का मतलब क्या होता है। और डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड के निर्माता स्टालिन है। ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेनी है। तो इस प्रकार से आपका सेट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं कल सेट नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।